बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बड़े सियासी बहरान से बचा लिया और मुल्क में मार्शल लॉ लगने की जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई और एक जो इंतकाल इक़्तिदार का जो एक मरहला था वो बड़े खूबसूरती से अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। इमरान खान साहब को घर जाना पड़ गया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुंतकिल हो गए हैं और नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो नाज़रीन, मेरी आप तमाम इससे कबल के मैं अपने आज के मौजू पे बात करूं, तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के कारकुन हैं, कि खुदारा सबसे पहले पाकिस्तान का सोचिए। हुकूमतों का आना जाना हम 1947 से देख रहे हैं और ये पूरी दुनिया में एक सिलसिला है सियासी जो हुकूमतों की तब्दीली का। तो खुदारा पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ किया करें, पाकिस्तान की तरक्की, मुआशी तरक्की के लिए दुआ किया करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये सियासत आनी जानी चीज़ है। कई लीडर आए, कई लीडर चले गए, कभी भुट्टो साहब थे, फिर बेनज़ीर साहिबा थी, फिर ज़ियाउल हक़ साहब थे और इससे अलावा मैं कौन कौन से लीडर गिनूँ। इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि खुदारा ये वक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक होने का वक्त है। जैसे मुत्तहिदा PDM जो मुत्तहिदा अपोजिशन एक हो चुकी है अगर पाकिस्तान के लिए, तो बाकी जो जमातें हैं उनको भी एक होना चाहिए। अगले इलेक्शन इंशाल्लाह जल्द होने वाले हैं, उसके अंदर मैदान सजेगा और जो जीतेगा वो हुकूमत में आ जाएगा। लिहाजा फिल वक्त ये जो साल सवा साल का पीरियड है इसको सब्र से, तहम्मुल से बर्दाश्त करें। यही सियासत का हुस्न है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए ये जो कुछ पिछले 2 रोज़ से जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चलाया गया है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई अच्छा नेक शगुन नहीं है। इससे दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा फ़ौज भी हमारी है और ये मुल्क भी हमारा है। हाँ, जो आवाम अपनी फ़ौज से टकराती है वो मुल्कों का हाल आप माजी में देख चुके हैं दुनिया के अंदर कि उनको इबरत का निशान बना दिया गया। लिहाजा अपनी फ़ौज से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें और जो हक़ में वक्त है उसका एहतराम करें, उसकी इताअत करें जिस हद तक वो सही चलता है। जहाँ गलती करें उसकी निशानदेही करें। तो मेरी पाक फ़ौज और दीगर कौमी इदारों से भी गुजारिश है कि खुदारा वो भी जो सियासी खेल तमाशा होता है इसके अंदर न्यूट्रल रहे और कोई ऐसा किरदार अदा न करें जिससे अवाम में ये बेचैनी फैले या अवाम के अंदर ये शुकूक व शुबहात जन्म ले कि शायद अदलिया या फ़ौज जो है किसी एक मखसूस सियासी जमात को सपोर्ट कर रही है। अब नाज़रीन, मैं आज के मौजू की तरफ आता हूँ कि इमरान खान साहब ने मुल्क में एक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और वो अवामी शोज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला जलसा वो पेशावर में करने जा रहे हैं, उसके बाद कराची, लाहौर और इस तरह बाकी पंजाब के और सिंध के और बलूचिस्तान के और KPK के इलाकों में वो जाएंगे और अपना मुकदमा, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का मुकदमा, आलिमी साजिश का मुकदमा, वो अवाम की अदालत में लेके जाएंगे। अब देखना यह है कि अवाम उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है और अवाम कहाँ तक उनको इस मौक़े पर सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ हम आ जाएँ तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो कि एक बड़े ही ज़हीन और तेज़ किस्म के, यानी नवाज शरीफ से अगर मैं उनका मुआवजा करूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब में। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो अपोजिशन को, PDM को, जो पिछले काफ़ी अरसे से PDM का वजूद बन चुका था लेकिन वो कोई एक्टिव हुकूमत को गिराने में नाकाम थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कायदाना सलाहियतों ने PDM को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है कि उन्होंने पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया और इमरान खान साहब को घर भेज दिया है। तो अभी मैं शहबाज शरीफ साहब की ये जो कायदाना सलाहियतें हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि नो डाउट के शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया माजी के अंदर और अगर एक बड़ी मशहूर मिसाल है हमारे माशरे में दी जाती है अक्सर कि मगरब के अंदर हमें इस्लाम नज़र आता है लेकिन मुसलमान नज़र नहीं आते। बहुत कम है मुसलमानों की तादाद मगरब के अंदर, लेकिन इस्लाम नज़र आता है क्योंकि इस्लाम के जो कवानीन है वो उन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं और कुरान की तालीमात की रोशनी में वो अपनी रियाया, अपनी जो सोसाइटी है उसको एक वेलफेयर स्टेट बनाने में कामयाब हो चुके हैं। जबकि मशरक़ में हम देखते हैं, हमारे इस इलाके में, खित्ते में, हमें मुसलमान तो बहुत नज़र आते हैं कि मसाजिद भी भरी पड़ी हैं, कुरान पाक की तिलावत भी हो रही है, रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी की नमाज़ें भी अदा हो रही हैं, लेकिन हमें इस्लाम नहीं नज़र आता, हमें यहाँ पे इस्लामी कवानीन नज़र नहीं आते। तो लिहाजा बिल्कुल इसी तरह जैसी ये मिसाल है, मैं इसको जो मौजूदा हमारी क़यादत है साबका और मौजूदा इमरान खान और शहबाज शरीफ से तशबीह दूँगा कि इमरान खान साहब के अंदर नो डाउट के कोई आलमी लेवल के, आलमी सतह के एक लीडर हैं। वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से पेश करते हैं, UNO के अंदर हो या किसी भी
आलमी फोरम पे, लेकिन उनके अंदर वो जो तकब्बर और जो रौनियत है जो उनकी हुकूमत की नाकामी की मेन वजह बनी है कि उन्होंने अपने कानों को और आंखों को बंद रखा है 3.5 साल के अरसे में। उन्होंने देखा पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, करप्शन कहाँ पे जा रही है, महंगाई कहाँ पे जा रही है, डॉलर कहाँ पे जा रहा है, पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है। इमरान खान साहब इस मामले में नालायक साबित हुए, नाकाम रहे हैं। दूसरी तरफ नो डाउट इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का, उम्मत मुसलमान का जो मुकदमा है बहुत खूबसूरत अंदाज में, भरपूर अंदाज में, दलेराना अंदाज में आलमी दुनिया के सामने पेश किया। इसी तरह अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ आए तो शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनको ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करना आती है, उनको महंगाई कंट्रोल करना आती है, वो एक्टिव हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल दौरे करेंगे, रमज़ान बाज़ारों में जाएंगे, मार्केटों में जाएंगे। वो उनको यानी एक अबूर हासिल है उसके ऊपर, उनका जो माजी का तजर्बा है कि वो पाकिस्तान को इंशाल्लाह अच्छे हालात में चलाएंगे। लेकिन उनके अंदर एक ये जो करप्शन वाला पहलू है, करप्शन करने का मकसूद चपरासी वाला और जो आमदन से ज़ायद असासे वाले, ये अगर वो छोड़ दें तो उनसे बेहतर लीडर कोई नहीं है। और इमरान खान साहब अगर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे बन जाए मुल्क के अंदरूनी हालात को कंट्रोल करने में, तो उनसे बेहतर भी कोई लीडर नहीं है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई आइन में ऐसी तरमीम करनी चाहिए अदलिया को या हमारी पार्लियामेंट को कि जिसमें 2 वज़ीर आज़म हों, यानी सदर ममलकत के बाद 2 प्राइम मिनिस्टर हो। एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना फॉरेन हो, एक प्राइम मिनिस्टर इंटीरियर हो। तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इमरान खान जो फॉरेन अफेयर के लिए इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर रखा जाए और इंटीरियर मामलात के लिए, मुल्क को चलाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर। इससे बेहतर कम्बिनेशन कोई नहीं बन सकता पाकिस्तान के अंदर, तो नो डाउट। लेकिन हमारी दुआएं मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, हम उनको वेलकम करते हैं शहबाज शरीफ साहब को। और उन्होंने कल आते ही बड़ा ये दबंग ऐलान किया कि उन्होंने तनख्वाहों में 10% इजाफा किया, मिनिमम वेजेस एक्ट 25,000 कर दिए। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी आगे भी वो कुछ करेंगे क्योंकि उनके अज़ाइम बता रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश होगी, खुदारा इस बार आपने करप्शन नहीं करनी, इस बार आपने करप्शन होने भी नहीं देनी, इस बार आपने जो अपने मुकदमात हैं उनको सामना करना है, उन मुकदमात को अपना सुख इस्तेमाल करके ख़त्म नहीं करवाना। आप इंसाफ के आगे, कानून के आगे जवाब दें, आवाम के आगे जवाब दें। लिहाजा कोई ऐसा गैर आइनी गैर कानूनी कदम आपने नहीं उठाना। इंशाल्लाह आवाम आपके भी साथ देंगी क्योंकि हमारी आवाम जो है इनका कोई मिजाज नहीं है, कोई वक्त नहीं है। ये किसी एक शॉट पे किसी भी इंसान को अपना लीडर बना लेते हैं, जैसे इमरान खान साहब को बनाया गया। और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इस मौके पे सब्र करें, पाकिस्तान की सलामती के लिए खुदारा दुश्मन जो है वो आपके ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद किए बैठा है कि किस वक्त, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो या भारत हो, तो पाकिस्तान को अंदरूनी दुश्मनों के साथ साथ बैरूनी दुश्मनों का भी सामना है। लिहाजा फ़ौज को भी चाहिए, हमारी अदलिया को भी चाहिए, हमारे पार्लियामेंट को भी चाहिए। ये तीनों मेन पिलर्स है हमारी इस हुकूमत के, यानी पाकिस्तान के 3 स्तून है मेन। जो चौथा स्तून मीडिया को कहा जाता है, मीडिया को भी चाहिए कि अच्छे कामों को प्रमोट करे, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। तो PDM के अंदर मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी सियासी मुफाहमत की जो पॉलिसी अपनाई है उसके फ़िलहाल बड़े अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल पार्लियामेंट में आसफ जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को और दीगर अपोजिशन के लोगों को इज्जत दी और उनको वजारतें दे रहे हैं या उनको अहम मुद्दों की पेशकश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सियासी कश्मकश या सियासी इंतशार की तरफ जाएंगे या सियासी इंतकाम की तरफ जाएंगे तो मैं समझता हूँ मुल्क में फिर अफरा तफरी फैलेगी, फिर महंगाई बढ़ जाएगी। मेरी नून लीग की क़यादत से, पीपल पार्टी की क़यादत से, मौलाना फजल रहमान की क़यादत से गुजारिश है कि खुदारा जो इंतकामी कार्रवाइयाँ उनकी तरफ ना जाइएगा। अगर आप इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ जाएंगे तो फिर हम लेट 90s और 80s की जो सियासत थी उसमें हम फिर उस दाखिल हो जाएंगे उस दौर में कि जहाँ हम अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाते हैं। लिहाजा खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ PTA के जो भी लोग हैं जिन्होंने भी 3.5 साल हुकूमत की है उनके खिलाफ अगर कोई ज़रूरी मुकदमा बनता है जहाँ पे करप्शन उनकी साबित होती है, उनको ज़रूर पकड़ें, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, उनके केसेस नैब को भेजें, अदलिया को भेजें, लेकिन ख्वाह मुख्वाह की एक महाजराई ना बनाएं। और इसमें मेरी नवाज शरीफ साहब से गुजारिश होगी कि वो भी बैरून मुल्क से वापस आकर इसमें अपना एक अहम किरदार अदा करें। और फ़ौज को भी, जहाँ मुझे पता चला आज फॉर्मेशन कमांडर्स, कोर कमांडर्स का एक इजलास हुआ है जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि जिन लोगों ने फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाई है, ट्रेंड चलाया है ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनकी लिस्टें बन रही है और FIA उनके घरों पे छापे मारी है। तो मैं यहाँ कौमी इदारों से भी गुजारिश करूँगा कि ये बच्चे हमारे हैं, ये नौजवान हमारे हैं, इनको हमने समझाना है, इनको हमने ट्रेन करना है। इनके अंदर से हमने ये जज्बाती जो एक पहलू है जो इनकी तरबियत में कहीं कमी रह गई है कि ये सियासत में अंधे होकर अपने लीडर्स को फॉलोज करते हैं और उसमें पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगाते हैं। और दूसरी तरफ फ़ौज को भी देखना चाहिए कि मोहसिन दावत
जोरावर जैसे, अली वज़ीर जैसे मुल्क दुश्मन लोग जब असम्बली में बैठेंगे और जब वो वजारतें लेंगे तो वहाँ पे अवाम का दिल जो माजी में ये कहते रहे कि ये जो मुल्क में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो इन लोगों को भी आपको पार्लियामेंट से दूर रखना चाहिए, इक़्तिदार से दूर रखना चाहिए, ताकि अवाम जो है उनके दिल में जो और जहन में शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं फ़ौज के हवाले से, अदलिया के हवाले से, वो दूर हो सके। तो मेरी तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत से, पाकिस्तान के तमाम कौमी इदारों से गुजारिश है कि खुदारा ये वक्त बड़ा नाजुक वक्त है। इस वक्त आवाम, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। मैंने सबका प्रोग्राम में महंगाई के ऊपर भी प्रोग्राम किया है। पाकिस्तान का गरीब आदमी इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है। खुदारा उसकी तरफ तवज्जो दें, खुदारा इदारों को ठीक करें, खुदारा मेरिट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। ये जो नौकरियों को, बेरोज़गारी का एक तूफ़ान खड़ा है पाकिस्तान के अंदर और नौजवान आला तलीम हासिल करके बेरोज़गार हैं, खुदारा उनकी मेरिट में भर्तियाँ करें। ये जो MNA-MPS के कोटे हैं इनको ख़त्म करें। खुदारा शहबाज शरीफ साहब, आपको अल्लाह ने मौका दिया है। आप इससे पहले 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आला पंजाब रह चुके हैं, आपके भाई 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपने इक़्तिदार के वानों में बड़ा वक्त गुजारा है। खुदारा अब वो गलती ना दोहराइएगा, वरना ये कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। और दूसरी मेरी गुजारिश है, अगर आपने कोई करप्शन की है, अगर आपने कोई गलती की है, तो ये कौम बड़ी खुले दिल की कौम है, खुले दिल वाले लोग हैं। जिंदा दिलाने लाहौर हों या कराची के लोग हों या पूरे पाकिस्तान के लोग हों, ये जिंदा दिलाने पाकिस्तान है। ये बड़े आला ज़र्फ़ के लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम खुले दिलो दिमाग के साथ आप इनके सामने अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करते हुए कौम से माफ़ी मांग लें। मैं यकीन से कहता हूँ ये कौम आपको माफ़ कर देगी। लेकिन अगर आप चोरी से करके और सीना जोरी करते रहेंगे तो ये कौम आपको कभी अपना लीडर नहीं बनाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब, आपको भी सोचना चाहिए कि आपकी नाक के नीचे जो करप्शन का खेल खेला गया, जिस पर मैंने माजी में 3 प्रोग्राम किए हैं कि उस्मान बुज़दार साहब और मैडम फ़रा ने और दीगर वज़रा ने, ब्यूरोक्रेट्स ने जो बहती गंगा में हाथ धोए हैं, करप्शन की बहती गंगा में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अनकरीब वो डाटा आपके सामने आएगा। तो इमरान खान साहब, आपको भी जब आप इक़्तिदार में थे, आपको चाहिए कि बनी गाला में बैठ के शहबाज शरीफ की जो वज़ीर आज़म का जो दौर है उनका, ये जो भी इलेक्शन होते हैं, जब तक 1.25 साल की हुकूमत की आईनी मुद्दत अभी पड़ी है, अगर वो 1.25 साल हुकूमत में रहते हैं तो आप उनसे सीखें कि शहबाज शरीफ साहब कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है। वो डॉलर कल देखें, उन्होंने हलफ उठाया तो डॉलर 3 रुपये नीचे आ गया है। अब स्टॉक मार्केट 1700 पॉइंट कल प्लस हुई है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इकॉनमी जो एकदम जंप ले रही है, इस सीखें कि क्या ऐसा आपकी हुकूमत में कमी थी जो इकॉनमी नीचे जा रही थी, और कौन सी शहबाज शरीफ को सुरखाब के पर लगे हैं जो एकदम इकॉनमी ने जंप स्टार्ट लिया है। तो इमरान खान साहब, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं लेकिन आप सियासत के अनाड़ी थे। आपने सियासत में अचानक आपको हुकूमत मिली, आपको कोई तजर्बा नहीं था। हम आपको गिला नहीं कर रहे, आपके पास तजर्बा नहीं था, लिहाजा आप तजर्बा सीखें इनसे। PDM के मंजे हुए सियासतदान हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, आसफ जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब, ये मंजे हुए लोग हैं, इनसे सीखें ये किस तरह सियासत करते हैं, ये किस तरह मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। खुदारा करप्शन से सब दूर रहें। इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो करप्शन का मसला है। अगर आप करप्शन से दूर रहेंगे तो ये लोग अवाम आपके साथ हैं, और चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, आसफ जरदारी साहब भी अपने माजी की करप्शन से तौबा करें। बिलावल भुट्टो साहब को भी ये एडमिट करना चाहिए कि माजी में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से गलतियाँ हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब को एडमिट करना चाहिए कि हमारे बड़े भाई से, भाईजान से, नवाज शरीफ साहब से और हमसे गलतियाँ हुई हैं। लिहाजा गलतियों पर माफ़ी मांगना एक मुसलमान का शेवा है, और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि आप अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, लोग भी आपको माफ़ कर देंगे। इमरान खान साहब को भी एक वीडियो बयान देना चाहिए जिसमें उनको मानना चाहिए कि 3.5 साल में हम उस तरीके से अवाम को डिलीवर नहीं कर सके, हम गरीब अवाम की आवाज़ नहीं बन सके। लिहाजा मैं अपनी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा मैं जब हुकूमत में आऊँगा तो मैं इससे बेहतर गवर्नेंस करूँगा। और दूसरी बात, इमरान खान साहब, आप ना फ़ौज को ज़िम्मेदार ठहराएँ, ना अदलिया को ज़िम्मेदार ठहराएँ, ना पार्लियामेंट के इन लोटों को कसूरवार ठहराएँ। खुदारा में सिर्फ 2 लोगों को पकड़ ले इमरान खान साहब, आपको सारी साजिश आपके सामने आ जाएगी। एक उस शख्स को पकड़े जिसने आपको उस्मान बुज़दार का हाथ आपके हाथ में पकड़ाया था कि इसको वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाएं। अगर आपने उस शख्स को पकड़ लिया, आपको किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वही आपका एक दुश्मन था। और दूसरा, जिसने आपकी पिंकी बीबी के साथ, बुशरा बीबी के साथ शादी करवाई थी, उस शख्स को ज़रूर पकड़िएगा। ये वो 2 शख्स हैं जिन्होंने आपको ट्रैप किया है माजी में, और उन 2 लोगों की वजह से मैडम बुशरा बीबी हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वो खातून अव्वल रह चुकी हैं, वो बापर्दा हैं, लेकिन फ़रा बीबी और ये अगर आप जाल में लाएंगे तो इसका खुराब बुशरा बीबी तक जाएगा, उस्मान बुज़दार तक जाएगा। लिहाजा आप फ़ौज को या अदलिया को बुरा कहने के बजाय उस शख्स को ढूंढें जिसने आपको मशवरा दिया था कि उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर-ए-आला बनाएं।
और उस शख्स को पकड़ें जिसने आपकी तीसरी शादी बुशरा बीबी के साथ करवाई थी। इसके पीछे असल साजिश थी, वो लोग असल साजिश थे जिन्होंने आपको हुकूमत में आने से पहले अपने शिकंजे में जकड़ लिया था, और वही आपकी जो गलतियां थी वही आज आपके सामने है। लिहाजा मैं आखिर में एक बार फिर अपनी आवाम से गुजारिश करूँगा, खुदारा ये नाजुक वक्त है, ये जलसे जुलूसों का वक्त नहीं है, ये तोड़ फोड़ का वक्त नहीं है, ये एक होकर एक कौम होकर हमें इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। और अपनी ठीक है, हर इंसान की ज़ाती पसंद होती है, हम भी बैसियत एंकर हैं, मैं तजज़िया देते वक्त कोशिश करता हूँ मैं न्यूट्रल रहूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है जितने भी आपके कौमी एंकर्स हैं, आप टीवी के ऊपर जिनको देखते हैं, चाहे वो हमद मीर साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, साबर शाकर साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, अरशद शरीफ साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, नजम शेट्टी साहब हैं, इन सब की एक अपनी भी राय है, क्योंकि वो भी वोट कास्ट करते हैं, उनको भी पसंद नापसंद हो सकती है। इस तरह मेरी भी एक पसंद है, मेरी भी एक नापसंद है, मैं भी किसी को करप्शन पे नापसंद कर सकता हूँ, किसी को करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए पसंद कर सकूँ। क्यों कि मेरी असल मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के लिए जो अच्छा सोचेगा मैं उसको सल्यूट करूँगा, पाकिस्तान के खिलाफ जो बुरा सोचेगा मैं उस पर लानत करूँगा। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम, खुदारा ये वक्त मुहाज़रा का नहीं है, आप अगले इंतखाबात की तैयारी करें, ये जमहूरियत का हुसन है, किसी ने जाना है किसी ने आना है। लिहाजा अपने मेज़बान शाहिद मलिक मसनाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक इस बाबरकत महीने में, ये रहमतों भरा महीना है, इसमें पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।